नमस्कार किसान भाइयों, हम आज आपको दिखाते हैं जैविक खेती, वो भी कहाँ, बड़नगर में। जो कृषि दर्शन कृषि फार्म है, वहाँ 350 एकड़ का कृषि फार्म है, खेती है, जो कि पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित है। हम आपको दिखाते हैं उनने जो अपनी रोड के आसपास विभिन्न प्रकार के फल लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं, मैं लगभग 400 किलोमीटर यहाँ चल के आया हूँ। आपको दिखाते हैं कि जैविक तरीके से लगाया हुआ सोयाबीन कितना शानदार है। कहीं एक भी प्रकार का यहाँ इसमें कचरा नहीं है। और इनने अन्य फसलें भी लगा के रखी हैं। इनका डेयरी फार्म भी है। हम मिलवाते हैं सर से और आगे चलते हैं। इनने एक अपनी निजी ज़मीन पर 2 एकड़ में तालाब भी बनवा के रखा है। और घर के उपयोग के लिए इनने जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। देखिए, इनने जैविक खाद के रूप में यहाँ पर गाय का जो गोबर है, गाय भैंस का गोबर है, वो भी स्टोर करके रखा है। मैंने देखा है कि जगह जगह इनने गाय का गोबर जो खाद के रूप में उपयोग करते हैं उसको स्टोर करके रखा है। ये इसी खाद को वो खेतों में यूज़ करते हैं। वहाँ इनने सोलर यूनिट भी लगा रखी है, जो वहाँ से पानी ये सिस्टम सब खेतों में देते हैं। यहाँ नींबू के झाड़, पपीता के झाड़, जिनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है, ये आपको दिखाते हैं। और ये बहुत बढ़िया, ये अमरूद का झाड़ लगा है, कुछ आम के झाड़ लगे हैं। ये पूरी आपको हम खेती दिखाते हैं जहाँ पर जैविक तरीके से खेती होती है। और आगे चलते हैं, हम सर से मिलवाते हैं। हम यहाँ जो जैविक खेती कर रहे हैं उन कृषक बंधुओं से आपसे मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और उनने इसको कैसे। सर नमस्कार। जी नमस्कार साहब। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी। आपका हमने काफ़ी नाम सुना है इस ज़िले में। आप जैविक खेती करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को बताइएगा कि आपकी जो बगिया है, जैविक बगिया, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी नमस्कार भाई साहब, मैं स्वागत करता हूँ आपका। जी जी जी। ये हम लोग पिछले 6 वर्ष से यहाँ पे जो हमारी कृषि है, हाँ, वो हम जैविक तरीके से कर रहे हैं। जी जी। जैविक में उसमें हम 0 बजट खेती करते हैं। जी जी जी। तो जैविक शब्द भी एक अलग है और 0 बजट एक अलग है। जी जी। 0 बजट में आपको ज़्यादातर कुछ भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी जी। आप अमूमन एक देसी गाय से 25 से 30 बीघा की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। उसके गौमूत्र से, गोबर से सारी खेती आप कर सकते हैं। और ये आपके सामने जो खेती दिख रही है, बिल्कुल 6 वर्ष से बिल्कुल प्योर जैविक है। जी जी जी। मैं आपको ये सोयाबीन इधर दिखाता हूँ जैविक का। 2 मिनट आप देखिए। सर ने काफ़ी अच्छा सोयाबीन यहाँ सर के प्लांट पर लगा हुआ है। दिखाते हैं हम आपको। हाँ। देखिए सर, ये कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? ये अभी जो सोयाबीन इस बार हमने लगाया है, ये ब्लैक पोल्ड करके नई वैरायटी आई है। जी जी जी। और ये सोयाबीन लगा है और ये मात्र 13 से 14 किलो बीघे का गिरा है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, एकड़ पे कितना पड़ेगा ये? एकड़ पे अगर जोड़े तो 27 से 28 किलो एकड़ का डाला हुआ है इसको। काफ़ी बीज की बचत भी होगी। और ग्रोथ और इसका प्लांट का जो ग्रोथ का है, काफ़ी शानदार हुई है सर। और इसमें खाद वगैरह कौन सा डाला है आपने? इसमें अभी हमने ये किसी प्रकार का कोई खाद अभी डाला नहीं है। क्योंकि हमारी ज़मीन वैसे ही रासायन इसमें डाला नहीं है, तो वैसे ही अपने आप में एक उपजाऊ ज़मीन हो गई है। जी जी जी। क्योंकि इसमें जो हार्डपन था वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। हमने ये सोयाबीन करता हूँ मैं। और इसके बाद में सुजाता शरबती गेहूँ जिसको कहा जाता है, जो कि हमारा मालवा का क्षेत्र में, जो हमारा बड़नगर रतलाम क्षेत्र का शरबती सुजाता गेहूँ जो फेमस होता है, वो हम लगाते हैं। जिसका उत्पादन तो काफ़ी कम आता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। सफ़ेद रोटी होती है उसकी और काफ़ी गुणकारी होता है। तो सुजाता गेहूं में लगाता हूं और वो मेरा जैविक के नाम पर पूरा घर से ही सारा बिक जाता है। तो मैं सभी किसानों से कहता हूं कि आप जैविक खेती करें और उसके अच्छे उत्पादन। सर, आपने काफ़ी बड़ा तालाब भी बनवाया है। वहाँ भी दिखाते हैं हम सर का, जो डैम टाइप का तालाब बना है, जिससे वो सिंचाई करते हैं और 12 महीने उसमें पानी रहता है। सर ने काफ़ी अच्छा पानी स्टोरेज के लिए ये सिस्टम बनाए हुए। सर, इसके बारे में थोड़े हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी, ये जो आप मेरे सामने जो तालाब देख रहे हैं, जी जी जी, ये कृत्रिम तालाब कह सकते हैं इसको अपन। तो इसको पोली पॉन्ड भी बोलते हैं। जी जी जी।
इसके अंदर ये पेपर मल्चिंग होता है, ये इसमें लगा होता है। इसको तालाब को खुदाई करके इसकी लेवलिंग करके इसमें ये पॉलीथीन का पेपर डाला गया है। और ये जो तालाब है हमारा, ये करीब 2.5 बीघा ज़मीन, यानी कि 1.25 एकड़ बोलते हैं इसको, में फैला हुआ है। और इसमें जो पानी स्टोरेज होता है, ये करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी इसमें स्टोर हो जाता है। इसमें यह है कि हम जब बारिश शुरू होती है उसी समय इसको हम पूरा सारी मोटर पंप चला के इसको भर लेते हैं। बारिश के समय में कुओं में और होलों में पानी काफ़ी आ जाता है, उस समय या उसके पहले भी हम इसको भर लेते हैं। और भर के जब हमारी फसल में जब ट्यूबवेल या कुएं से तकलीफ पड़ती है पानी की, तो फिर हम इसका उपयोग लेना चालू कर देते हैं। इससे हमारे क्षेत्र में पहले पानी की काफ़ी कमी थी, अब इस पूरी ज़मीन में हमको कोई कमी नहीं आती है। ये यहाँ पे हमारी 100 बीघा के लगभग ज़मीन है। 100 बीघा ज़मीन में पर्याप्त हमारा पानी इसमें रहता है। हम इस पानी से 30-40 बीघा के 30 बीघा की तो प्याज हम इससे कर लेते हैं। लहसुन हमारा बढ़िया हो जाता है, हमको पानी की कोई कमी रहती नहीं है। इस यूनिट को लगाने में कितना खर्च आया है? इसका लगभग हमने आज से ये मान के चलिए कि 2000 इसको हमने 16 में बनवाया था। उस समय इसकी लागत हमको 12 लाख रुपए आई थी। अच्छा। तो ये लागत हमने हमारे स्वयं, क्योंकि मैं बड़ा काश्तकार हूँ या किसान कहते हैं, तो मैं इसका खर्च वहन कर सकता हूँ, पर छोटे किसान इसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। उनकी काफ़ी लालसा रहती है कि हम ऐसा बनाएं। मेरी शासन से, प्रशासन से यही विनती है, अनुरोध है कि आप अगर जो बलराम तालाब के लिए भी जो दे रहे हैं अनुदान राशि, वो कृपया करके इस तालाब के लिए अनुदान राशि देवें, क्योंकि बलराम तालाब तो उसमें कच्चा रहता है, तो पानी घुस जाता है और फिर पानी को उठाना, लिफ्ट करना, वो काफ़ी समस्या आती है और पानी ज़मीन के अंदर सोख जाता है। वो किसान उस पानी का उपयोग नहीं, पर इस पानी का उपयोग वो ले सकता है। चलो, सर ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। एक थोड़ा सा हम व्यू दिखाते हैं पूरी आपकी जो फार्म है उसका। इनने बहुत शौकीन किसान, इनने गन्ने भी लगा के रखे हैं, घर के उपयोग के लिए सब्जियां भी लगा के रखी हैं, केले भी लगा के रखे हैं, हर किस्म के यहाँ फल फूल लगा के रखे हैं। माने आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो उत्पाद है वो बाज़ार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सर, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में संक्षिप्त। जी, मेरे पास जो यहाँ पे तालाब से लगी हुई कुछ ज़मीन पड़ी थी, जहाँ पे पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। जी। बड़े बड़े इसमें पेड़ थे। और इन पेड़ों से मेरी नीचे फसल भी खराब होती थी। तो मैंने इसको एक तार फेंसिंग करके घर की एक बगिया, जिसको हम सब्जी मंडी का नाम दे दिया हमने घर में। और यहाँ पे हम इसमें मतलब घर पे खाने की जैविक सब्जियाँ लगाते हैं, जिसमें हमने गन्ना भी लगा रखा है, सहजना भी लगा रखा है, आपका केला लगा रखा है, VNR के जाम लगा रखे हैं, पपीता लगा रखा है, और तरोई, गिलकी वगैरह इस प्रकार से सब्जियां हमने सारी लगा रखी है। मेरा किसान भाइयों से यही एक अनुरोध है कि अगर आपको जहर मुक्त भारत करना है तो कम से कम, अगर आप बड़े स्तर पे अगर जैविक खेती से डरते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं तो देखिए जीवामृत और अपना बीजामृत और 10 पर्णी अर्क और इस प्रकार से जो सुभाष जी पालेकर का पूरा पुस्तकों से पढ़ के, मैं उनसे मिला नहीं हूँ कई बार, उनकी शिक्षा को समझ के YouTube से, और मैंने ये सारा फार्म डेवलप किया है जैविक खेती के ऊपर, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कम से कम आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक आधे एकड़ या आधे बीघा, 1 बीघा, एक घर पे एक छोटी बगिया लगाएं और उसमें प्रण करें कि हम कोई भी रासायनिक नहीं डालेंगे और न खाएंगे, हम जैविक सब्जी ही उगाएंगे और घर के बच्चों को और परिवार को सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल सर ने जीरो बजट खेती के बारे में हमको अवगत कराया और हमको भी अच्छा लगा। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, और बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार की जानकारी ली और अपने पूरे किसान भाइयों तक ये जानकारी जाएगी, वो भी इससे प्रेरणा ले, सीखें। मेरा कमेंट्स बॉक्स में नंबर आप दे दीजिएगा, किसी को किसी प्रकार की जानकारी मैं ज़रूर देने के लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद।